बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में, और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है। इंडिया तो पहले आगे निकला हुआ, उसको पकड़ने के बजाय वो अपने से मुकाबला करें, इंडिया को ना देखें। मिनिस्टर पाकिस्तान के, इनका सिर्फ मसला ही यही है, इन्होंने $7 बिलियन के लिए IMF से जो कर्जा लेना है ये उनकी डीलें करेंगे। वो बात करते हैं उधर जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो उधर जाके बात करते हैं स्पेस की, वो उधर बात करते हैं जंगी तैयारों की, वो उधर बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किसमें, सिक्योरिटी जराए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी। तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। उनको तरक्की करें, वो जितनी मर्जी करें, लेकिन हम भी करें। हम क्यों पीछे हैं? वो भी हमारे ही साथ है ना, हम पहले एक ही थे, 2 भाई थे हम, बस अलग अलग हो गए, और अब देख लें हालात, देख लें, एक भाई के हालात देख लें और दूसरे के देख लें। अब हमारे मुल्क से हर बंदा भागना चाह रहा है, हर बंदा लोग अपनी जमीनें बेच के जाए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नाम नो निशान ना रहे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इंडिया के अंदर, कोलकाता के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने जा रहा है, जो इंडिया और अमेरिका मिलकर लगाने वाले हैं। उस पर 15 बिलियन की लागत आने वाली है। सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। जो चिप्स हैं वो इस वक्त हर कंट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी हैं। आपके मोबाइल से लेकर आपके लैपटॉप तक, आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अंदर चिप्स यूज़ होती हैं। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो कंट्री ये चिप्स बना रहा होगा, जिससे पूरी दुनिया वो चिप्स लेगी, वो सेमीकंडक्टर्स लेगी, तो आप सोचें कि वो कंट्री पूरी दुनिया में क्या हैसियत इख्तियार कर लेगा। मोदी हुकूमत का टारगेट ये है कि 2029 तक भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बना दिया जाए। हमारी जो सप्लाई चेन्स थी, जो मिसाइल्स के लिए जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही थी, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और उसके ऊपर वैसे तो उसके अंदर चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको अगर चाइना प्रोवाइड करेगा, वो आपका तो दोस्त है, समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी, लेकिन इससे ऑपोजिट है अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेज करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस और ज्यादा बूस्ट हो रहा है। अमेरिका को उसने अपनी ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था, वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर, और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। इंडिया की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हथियारों की और तेज़ होगी। हाँ बिल्कुल, अब देखो ना, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, वहाँ पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं।
अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं, चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा। काश जैसे आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात है, काश हमारे ऐसे होते, हमारे वजीर आजम भी यूएस के अंदर मौजूद है, कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं आ रही। इवन दो जो बाइडन तक ने मिलने से इनकार कर दिया है। वही कहते हैं ना, एक लीडर है और दूसरा कह रहा है बैगर्स कांट बी चूजर्स। अमेरिका हमें इसलिए नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान नीचे जाए, इंडिया भी यही चाहता है और इस वजह से वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे वजीर आजम जो हैं जितने भी आए ऑलमोस्ट वो तकरीबन यही भिखारी कहलाते हैं। इस वजह से हमारी बाहर के मुमालिक में रेपुटेशन भी नहीं है। तो बताओ, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम, वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आगे हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस। यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट वी आर नोवेयर। हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। अमेरिकन एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, यूएस स्पेस फोर्स को लगा दिया इंडिया के साथ, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज अ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे स्थापित करने में अमेरिकी स्पेस फोर्स भारत की मदद करेगी। खास बात यह होगी कि इस प्लांट में अमेरिकी सेना को भी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जब न्यूयॉर्क में भारतीय अमेरिकियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब आप अमेरिका में भी मेड इन इंडिया चिप देखेंगे, तो हजारों लोगों से भरा हाल तालियों से गूंज उठा। पीएम मोदी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की बढ़ती निर्माण क्षमता के बारे में बोल रहे थे। भारत ने अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी है, जिसमें 2 पर काम शुरू हो चुका है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि भारत अपना पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रहा है जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्थापित होने वाले प्लांट के निर्माण में अमेरिकी सेना की सबसे आधुनिक शाखा यूएस स्पेस फोर्स मदद करने जा रही है। इसी शनिवार को डेलावेयर में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद फैब प्लांट के बारे में जानकारी सामने आई है। भारत में यह फैब्रिकेशन प्लांट 2025 में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना की सराहना की और इसे भारत अमेरिका सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। यह सेमीकंडक्टर प्लांट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्लांट के जरिए भारतीय रक्षा बलों के साथ ही अमेरिकी सशस्त्र बलों और उनके सहयोगी सेनाओं को सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई की जाएगी। फैब्रिकेशन प्लांट में अत्याधुनिक इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। यह प्लांट भारतीय कंपनियों भारत सेमिट 3, आरडी हाईटेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच एक तकनीकी साझेदारी के तहत तैयार होगा, जिसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन हासिल है। अमेरिकी स्पेस फोर्स की स्थापना 2019 में की गई थी। अमेरिकी सेना की सबसे आधुनिक शाखा को अंतरिक्ष युद्ध, मिसाइल डिफेंस, सैटेलाइट ऑपरेशन और स्पेस लॉन्च के उद्देश्य से बनाया है। स्पेस फोर्स की मदद से भारत इस सेमीकंडक्टर फैब को बनाने की क्षमता रखने वाले खास देशों में शामिल हो जाएगा। इस प्लांट को जेवर में स्थापित किया जाएगा जो दुनिया का पहला मल्टी चिप मिलिट्री फैब होगा। यह सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा ज़रूरतों पर ही फोकस नहीं करेगा बल्कि क्वाड देशों, इंडो पैसिफिक और अफ्रीकी बाज़ारों को भी निर्यात करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।